वेलकम टू इंग्लिश क्लास बाय डॉक्टर वीपी सिंह। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने सेंटेंस एंड इट्स काइंड, वाक्य और उसके प्रकार पढ़े थे। आज हम इससे आगे पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस अर्थात वाक्य के भाग का अध्ययन करेंगे। वाक्य के कितने भाग होते हैं? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। एक वाक्य के दो भाग होते हैं, ए सब्जेक्ट एंड बी प्रेडिकेट। अर्थात वाक्य को दो भागों में बांटा जा सकता है या वाक्य के मुख्यतः दो भाग होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट अर्थात कर्ता और विधेय। एग्जाम्पल, द सन राइज इन द ईस्ट। सूर्य पूरब में उगता है। इस वाक्य का पूरा अर्थ है, इसके दो भाग हैं। पहला भाग है द सन, क्योंकि किसी भी वाक्य में अगर सब्जेक्ट पहचानना है तो उसमें हिंदी वाक्य में कौन या किसने लगाकर और इंग्लिश सेंटेंस में हु क्वेश्चन पुटअप करके हम उस वाक्य का सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं। हु राइजेज इन द ईस्ट, द सन। कौन पूर्व में उगता है? सूर्य। इस प्रकार से द सन हमारा इस वाक्य में सब्जेक्ट है। राइजेज इन द ईस्ट, यहाँ से वर्ब का भाग शुरू होता है और ये शेष भाग प्रेडिकेट अर्थात विधेय कहलाता है। अतः हम कह सकते हैं कि वाक्य के दो भाग हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आगे देखेंगे सब्जेक्ट। अब बात ये आती है, प्रश्न ये उठता है कि सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ वर्क। व्हाट डियर स्टूडेंट्स? डूअर ऑफ वर्क। डूअर ऑफ वर्क कार्य का करने वाला होता है। जो वाक्य है वो वाक्य में कार्य का करने वाला होता है। इट ऑलवेज कम्स बिफोर और यूज्ड बिफोर वर्ब इन इंग्लिश सेंटेंस। सब्जेक्ट इंग्लिश वाक्य में वर्ब से सदैव पहले प्रयोग होता है। इट इज आइडेंटिफाइड बाई हु इन इंग्लिश सेंटेंस। और इंग्लिश वाक्य में अगर सब्जेक्ट पहचानना है तो इसे हु लगाकर पहचाना जा सकता है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हिंदी में कौन या किसने लगा करके पहचाना जा सकता है। एग्जाम्पल, द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश नाउ। क्वेश्चन, who is teaching English now? Your answer is the teacher. So the teacher is subject in this sentence. अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कर्ता वाक्य में कार्य का करने वाला होता है। यह अंग्रेजी वाक्य में क्रिया से पहले प्रयोग होता है। अंग्रेजी वाक्य में हु लगाकर तथा हिंदी वाक्य में कौन और किसने लगाकर पहचाना जाता है। एग्जाम्पल, अध्यापक अब अंग्रेजी पढ़ा रहा है। कौन अब अंग्रेजी पढ़ा रहा है? अध्यापक। किसने अंग्रेजी पढ़ाई? अध्यापक ने। अतः हिंदी वाक्य में भी हमारा अध्यापक अर्थात द टीचर है, कर्ता का कार्य कर रहा है। आगे देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, देयर आर फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट। क्या कर्ता अपने आप में अकेला पार्ट होता है? नहीं। एक वाक्य में अगर सब्जेक्ट है तो उसके अधिकतम 4 भाग हो सकते हैं। देयर कैन बी मैक्सिमम 4 पार्ट्स ऑफ अ सब्जेक्ट। नंबर ए डिटरमाइनर, नंबर बी मेन वर्ड, नंबर और हेड वर्ड एंड नंबर ए डिटरमाइनर, नंबर बी एडजेक्टिव, नंबर सी मेन वर्ड और हेड वर्ड, नंबर डी एडजेक्टिवल फ्रेज। इस प्रकार से एक वाक्य में अगर करता है तो उसके अधिकतम 4 पार्ट हो सकते हैं। पहला भाग डिटरमाइनर, संकेतवाची शब्द जैसे ए, एन, द, दिस, दैट, दीज, दोज, एनी, मैनी, फ्यू, लिटिल, एटसेट्रा। एडजेक्टिव, जो मेन वर्ड या हेड वर्ड की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, वह वर्ड एडजेक्टिव का कार्य करता है। मेन वर्ड या हेड वर्ड वह वर्ड होता है जिसके बारे में बात की जा रही है। एडजेक्टिवल फ्रेज, यह वह भाग होता है जो विशेषता तो बताता है मेन वर्ड की, लेकिन सब्जेक्ट के मेन वर्ड के बाद में आकर के।
फ्रेज ये एक से अधिक वर्ड होते हैं और मेन वर्ड या हेड वर्ड की विशेषता बताते हैं, इसलिए एडजेक्टिव न कह करके इसको एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। इस प्रकार से कितने पार्ट्स हुए डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट के? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, मेन वर्ड और हेड वर्ड एंड लास्ट एडजेक्टिवल फ्रेज। एग्जाम्पल, अ ब्लैक काउ इन द ग्रासलैंड इज ग्रेजिंग ग्रास। एक काली गाय मैदान में घास चर रही है। कौन चर रही है? एक काली गाय मैदान में। ये पूरा वाक्य सब्जेक्ट है। इसमें ए डिटरमाइनर हो गया, ब्लैक कैसी गाय है? ब्लैक, ये एडजेक्टिव हो गया, काव ये मेन वर्ड हो गया, इन द ग्रासलैंड कहाँ चल रही है? घास के मैदान में, ये हमारा क्या हो गया? एडजेक्टिवल फ्रेज। नेक्स्ट, इज ग्रेजिंग ग्रास